हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे हो। वेलकम टू नाज अकेडमी। आज हमारा बायोलॉजी का फिर से न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था गैनोशियम के बारे में, यानी स्त्री केसर के बारे में, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि स्त्री केसर होता है वो कितने भागों से बना होता है। सबसे टॉप पे वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, फिर स्टाइल, वर्तिका, फिर अंडाशय यानी ओवेरी। तो ओवेरी के अंदर हमने एक संरचना देखी थी जिसका नाम क्या था, बीजांड। तो हमने आज बीजांड के बारे में बहुत डिटेल से स्टडी करनी है। बाकी हमने स्त्री केसर के बारे में सब कुछ जान लिया है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, बीजांड, ठीक है। मेरा टॉपिक फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैं आपको हर बार बताती हूँ कि जो चीज़ें होती हैं उनके ना कई सारे नाम होते हैं। जैसे हमने स्त्री केसर का सेकंड नाम क्या देखा था, अंडा, और उसके समूह को हमने क्या बोला था, जायांग बोला था। तो वैसे ही जो बीजांड है, इसका जो सेकंड नाम है इसको हम क्या बोलेंगे, गुरु बीजाणु धानी, ठीक है। क्या बोलेंगे बच्चों, गुरु बीजाणु धानी। और गुरु बीजाणु धानी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक। ओव्यूल या गुरु बीजाणु धानी एक ही बात है। तो देखो यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो ओव्यूल था वो हमारा किसके अंदर था। तो ये जो हमारा पार्ट था इसको हमने क्या बोला था, पूरे पार्ट को इसको हमने बोला था स्त्री केसर। ये हमारा स्त्री केसर था, ठीक है, जिसमें सबसे ऊपर वाला भाग क्या कहला रहा था, हमारा स्टिग्मा, ठीक है। और ये क्या था हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक थिन एंड इलोंगेटेड ऑर्गन, इसको हमने बोला था स्टाइल। और जो सबसे नीचे अंडे जैसी संरचना थी, फूला हुआ भाग था, उसको हमने क्या बोला था, अंडाशय, ठीक है। हमने क्या बोला था, अंडाशय या ओवेरी। तो जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, बीजांड या गुरु बीजाणु धानी, वो किसके अंदर मिल रहा था, अंडाशय के अंदर मिल रहा था, इस तरीके से, ठीक है, मान लो। तो आज हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसको फटाफट पहले बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर असल में इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता कैसे है। जो हमारा बीजांड होता है, ओव्यूल होता है, उसकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है, किसके अंदर, अंडाशय के अंदर। तो देखो सबसे पहले देखो आपको बीजांड का सबसे लोअर वाला पार्ट देखने को मिलेगा जो किससे जुड़ा है, अंडाशय से जुड़ा होता है, ठीक है। तो बीजांड का वह पार्ट जो अंडाशय से जुड़ा होता है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बीजांड सन, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, बीजांड सन बोलेंगे, या इसका सेकंड नाम हम बोल सकते हैं अपरा प्लेसेंटा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा कि जो बीजांड है वो किसके अंदर स्थित होता है, अंडाशय के अंदर। तो बीजांड कहाँ होता है, अंडाशय के अंदर होता है, अंडाशय के अंदर, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे हमें आराम से दिख रहा है कि जो हमारा बीजांड है वो किसके अंदर है, अंडाशय के अंदर है। अब सेकंड चीज यहाँ पर आती है कि जो बीजांड अंडाशय के अंदर है तो वो किसी न किसी संरचना से जुड़ा होगा। तो अंडाशय से बीजांड को जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है, बीजांड सन या अपरा कहलाती है, ठीक है। फिर से मैं रिवाइज करती हूँ, बीजांड को अंडाशय से जोड़ने वाली, इसके ऊपर हम अंडाशय लगा दें तो बीजांड उससे अटैच होगा ना, तो बीजांड को अंडाशय से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाएगी, बीजांड सन या अपरा, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा कि बीजांड को अंडाशय से, बीजांड को अंडाशय से जोड़ने वाली संरचना, जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है हमारी, बीजांड सन, ठीक है। क्या कहलाती है, बीजांड सन। सेकंड पॉइंट, अब देखो इसके आगे हम देखते हैं, ये देखो आपको जो पूरा पार्ट दिख रहा है, ये इसको यहाँ तक हम बोलते हैं बीजांड का शरीर, यहाँ तक ये क्या है हमारा, बीजांड का शरीर। इसके ऊपर वाला भाग पूरा क्या है, ये बीजांड का शरीर, ठीक है। इसकी बॉडी है ना, किस चीज़ की बॉडी होती है तभी तो उसको नाम देते हैं, ऐसे ये मार्कर की बॉडी है, वैसे ये बीजांड की बॉडी है। तो जो हमारा ऊपर का था क्या था, बीजांड का शरीर, और जहाँ पे हमारा बीजांड अंडाशय से जुड़ा था वो कौन सी संरचना थी, उसे हमने बोला था बीजांड सन। अब जो बीजांड का शरीर व बीजांड सन से जो जोड़ रहा है वो इतना पार्ट आपको जोड़ते हुए दिखाई देगा, ये इतना, ठीक है। तो ये पार्ट आपको देखने में कैसे लग रहा है, एक व्रंत के जैसे लग रहा है। व्रंत क्या होती है, एक डंडी नुमा संरचना, ठीक है। तो वह भाग जो बीजांड के शरीर को किससे जोड़ रहा है, अपरा से जोड़ रहा है, बीच में यही तो आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, बीजांड व्रंत, ठीक है। क्या बोलते हैं हम,
बीजांड ब्रंत बोलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा, बीजांड ब्रंत के ऊपर होगा। तो बीजांड ब्रंत, अब देखो मैंने यहाँ पे आपको टॉपिक दे दिया बीजांड ब्रंत, तो आपको अच्छे से आना चाहिए कि बीजांड ब्रंत क्या है। बीजांड ब्रंत वह पार्ट है या वह भाग है जो बीजांड के शरीर को किससे जोड़ रहा है, अपरा से जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये कैसी संरचना है जो बीजांड शरीर को, बीजांड शरीर को किससे जोड़ती है, अपरा से जोड़ती है, अपरा से जोड़ती है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। रिवाइज कराती हूँ मैं एक बार यहाँ पे फटाफट आपको। देखो ये है हमारा बीजांड का शरीर पूरा, और जब बीजांड अंडाशय के अंदर जुड़ता है तो किससे जुड़ता है, बीजांड से या अपरा के द्वारा जुड़ता है। ऊपर वाला क्या है, बीजांड का शरीर, जिस संरचना से बीजांड का शरीर और अपरा जुड़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बीजांड ब्रंत बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे जो हमारा अगला टॉपिक आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो वो ये आ रहा है, देखो बीजांड ब्रंत और बीजांड का शरीर कहीं ना कहीं तो जुड़े हैं, तो वो क्षेत्र कौन सा है, ये है, यही तो आके जुड़े। देखो यहाँ तक बीजांड ब्रंत है, नीचे क्या है अपरा, और ऊपर क्या है बीजांड का शरीर। तो जहाँ पे बीजांड का शरीर और बीजांड ब्रंत जुड़ते हैं आगे, उससे हम क्या बोलते हैं, तो उससे हम बोलते हैं नाभिक। ठीक है, क्या बोलते हैं, नाभिक, यानी ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, नाभिक कहलाएगा। ठीक है, तो मैं अगला पॉइंट यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, नाभिक। अब नाभिक क्या है, आप फटाफट बता दीजिए। नाभिक क्या है, बीजांड का शरीर तथा जहाँ बीजांड ब्रंत जुड़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, नाभिक। ठीक है, बीजांड शरीर व बीजांड ब्रंत, ठीक है, वो डंडी नुमा संरचना, बीजांड शरीर व बीजांड ब्रंत के जुड़ने वाले क्षेत्र को, जुड़ने वाले क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाइलम। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बीजांड के एक्सटर्नल वाले पार्ट। अब इसके आगे आपको देखो बीजांड के ये जो कवच जैसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो सेफ्टी कर रहे हैं, किसकी करेंगे वो भी आगे बताऊंगी। तो ये बीजांड की क्या है, ये कवच हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं अध्यावरण। क्या बोलते हैं, अध्यावरण। अब जो अध्यावरण है वो यहाँ पे आपको कितने देखने को मिल रहे हैं, 2, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो कुछ बीजांड ऐसे होते हैं जिनमें अध्यावरण सिर्फ 1 होता है, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिसमें 2 होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें 3 भी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें 1 भी नहीं होता है। तो फिलहाल तो यहाँ पे अभी हमने 2 बीजांड वाली संरचना बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऐसा बीजांड जिसमें 2 अध्यावरण मिलते हैं, ऐसे बीजांड को हम क्या बोलते हैं, 2 अध्यावरणीय। ठीक है, 2 अध्यावरणीय, वाइट गैमिक। ठीक है, ये हो गया हमारा अध्यावरण। अब जो अध्यावरण होता है इसके अंदर हमें क्या मिलता है, तो इसके अंदर हमें बहुत सारी क्या मिलती हैं, कोशिकाएं मिलती हैं। देखो भाई प्लांट्स और जो एनिमल्स है वो क्या है, वो सजीव है, ये सभी जानते हो। सजीव किससे बने होते हैं, कोशिकाओं से या सेल्स से बने होते हैं। तो जो ये बीजांड है किसका पार्ट है, प्लांट्स का पार्ट है। फिलहाल तो सभी चीज़ कोशिकाओं से बनी है, लेकिन जो टारगेट है अभी हमने उसको ध्यान करना है। तो जो अध्यावरण है इसके अंदर हमें क्या मिलता है, बहुत सारी कोशिकाओं का समूह मिलता है। यानी बहुत सारी जब कोशिकाएं मिलती हैं, यानी ग्रुप ऑफ सेल हम बोलते हैं क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। ये तो सभी जानते हैं। यानी कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा, ऊतक। तो देखो यहाँ पे कोई एक कोशिका है, यहाँ पे तो बहुत सारी कोशिकाएं देखने को मिल रही हैं, और इन कोशिकाओं के नाम क्या है, तो ये कोशिका है मृदूतक कोशिका। ठीक है, कौन सी कोशिका, मृदूतक कोशिका। अब जब मृदूतक कोशिकाएं, तो बहुत सारी कोशिकाएं मिली और मिलकर वो किसका निर्माण करेंगी, ऊतक का निर्माण करेंगी, यानी कि टिश्यू का निर्माण करेंगी। तो यहाँ पे जो टिश्यू बनेगा हमारा बहुत सारी कोशिकाओं को मिला के, ठीक है, इस टिश्यू को हम नाम क्या देंगे, बीजांड का टिश्यू है तो इसको हम नाम देंगे बीजांड काय। ठीक है, क्या बोलेंगे, बीजांड काय, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे, न्यू सेलुलस। ठीक है, तो इससे अगला पॉइंट हमारा क्या होगा कि जो बीजांड है वो कितने आवरण से घिरा रहता है मेनली, तो बीजांड मुख्यतः आवरणों से घिरा रहता है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, आवरणों से घिरा रहता है। इन आवरण को हमने क्या नाम दिया है, तो इन आवरण को हम क्या बोलते हैं, इन आवरण को क्या बोलेंगे हम, अध्यावरण। ठीक है, अध्यावरण। ये हम यहाँ पे नोट्स बनाते चल रहे हैं साथ साथ। फिर जो अध्यावरण के अंदर हमें क्या मिलेगा, तो अध्यावरण के अंदर हमें कोशिकाओं का क्या मिलता है, समूह मिलता है। इन कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, इन कोशिकाओं के समूह को हम बोलते हैं बीजांड काय। ठीक है,
तो ये जो हमें आवरण दिख रहे हैं ये 1 और 2, इनको हमने क्या बोला है, अध्यावरण बोला है। अध्यावरण के अंदर हमें क्या मिला है, कोशिकाओं का समूह मिला है। कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। इस ऊतक को हमने क्या नाम दिया है, बीजांडकाय या न्यूसेलुलस। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करते हैं। देखो आपको एक चीज और दिखती होगी, जहां पर ये अध्यावरण नहीं है तो वहां पे आपको होल दिख रहा है, यानी कोई भी चीज अंदर आ सकती है और कोई भी चीज बाहर जा सकती है। ठीक है, अंदर आ भी सकती है और जा भी सकती है। तो ऐसा द्वार जहाँ पे क्या नहीं मिलता, हमें अध्यावरण नहीं मिलता, तो देखो बीजांड का ये द्वार हो गया ना। द्वार में क्या होता है, गेट या रास्ता, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, बीजांड द्वार। और एक चीज आप याद रखना कि जो बीजांड द्वार की बिल्कुल अपोजिट साइड होती है, सबसे नीचे क्या है, बीजांड द्वार, और इसकी अपोजिट साइड कहाँ होगी, बिल्कुल ऊपर, तो इसकी अपोजिट साइड हम क्या कहलाएंगे, निभाग। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, निभाग बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बीजांड का पूरा स्ट्रक्चर हो गया है। और इसके आगे ये जो कोशिकाएं होती हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। ये सारी कोशिकाएं, इनमें से एक कोशिका बड़ी होकर किसका निर्माण कर लेती है, भ्रूण कोश का निर्माण कर लेती है। और भ्रूण कोश के अंदर कितनी कोशिकाएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कोशिकाएं होती हैं। और केंद्रक कितने होते हैं, 8 केंद्रक होते हैं, क्योंकि जो ध्रुवीय कोशिका होती है, सेंट्रल सेल होती है, उसकी एक कोशिका में कितने केंद्रक हो जाते हैं, 2 केंद्रक हो जाते हैं। ठीक है, अब ये भ्रूण कोश कैसे बना, एम्ब्रियो साइक कैसे बना, वो मैं आपको पूरे नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। इतनी सारे ग्रुप ऑफ सेल्स मिल रहा था, उसके बाद कैसे बना। अब इसका फटाफट से हम डायग्राम देखते हैं क्लियरली। और इसके यहाँ पे नोट्स बता दी, मैं क्विक रिवीजन कराती हूँ कि जो बीजांड होता है वो किसके अंदर होता है, अंडाशय के अंदर होता है। हमने यहाँ पे देखा अंडाशय के अंदर हमें क्या मिल रहा है, बीजांड मिल रहा है। फिर है बीजांड को अंडाशय से जोड़ने वाली संरचना। अब देखो भाई, बीजांड यहाँ पे तो किसी ना किसी चीज से तो अटैच रहेगा, तो जब बीजांड अंडाशय से जुड़ता है तब इसे हम क्या बोलते हैं, बीजांड सन, यानी अपरा से जुड़ता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है बीजांड ब्रंथ क्या होता है। तो ऊपर वाला पार्ट क्या है, बीजांड का शरीर, और ये क्या है, बीजांड ब्रंथ। तो ये ब्रंथ जैसी संरचना ने से जोड़ा है ना, ब्रंथ जैसी संरचना ने। तो बीजांड ब्रंथ क्या है, बीजांड के शरीर को अपरा से, यानी इससे जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है, बीजांड ब्रंथ, जो बीच में दिखा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है नाभिक। नाभिक क्या होता है, बीजांड शरीर व बीजांड ब्रंथ के जुड़ने वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे, नाभिक। यानी ये बीजांड का शरीर और ये बीजांड ब्रंथ जहाँ पे जुड़े हैं, इस जगह को हम क्या बोलेंगे, इस जगह को नाभिक बोलेंगे। ठीक है, फिर है बीजांड कितने आवरण से बना होता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हमें कितने आवरण दिखे हैं, 2, और इस आवरण को हम क्या नाम देते हैं, अध्यावरण नाम देते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर अगला पॉइंट है, इस आवरण के अंदर किसका समूह मिलता है, कोशिकाओं का समूह मिलता है। कोशिकाओं के समूह को क्या बोलेंगे, ऊतक, और इस ऊतक को हमने क्या नाम दिया है, बीजांडकाय। और जहाँ पे अध्यावरण नहीं होता वहाँ पे द्वार हो जाता है, रास्ता हो जाता है, उससे क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार। और बीजांड द्वार की अपोजिट साइड क्या कहलाएगी, निभाग। अब इसका फटाफट डायग्राम देखते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमारा किसका है, बीजांड का। फटाफट इसके बारे में इसके नेम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा वाला पार्ट था, बीजांड सन। ठीक है, और ये ब्रंथ जैसी संरचना को हमने क्या बोला था, बीजांड ब्रंथ, बीजांड ब्रंथ। ठीक है, जहां बीजांड ब्रंथ और जहां बीजांड का शरीर जुड़ता है, इसे हम क्या बोलते हैं, नाभिक। ठीक है, क्या बोला था हमने, नाभिक बोला था। उसके बाद ये जो हमारा क्या है, अध्यावरण है, इनको हमने क्या बोला है, अध्यावरण बोला है, अध्यावरण यानी कवच। ठीक है, अब अध्यावरण जिस साइड हमें नहीं दिख रहा है, द्वार है, इसको हमने क्या बोला है, बीजांड का द्वार, यानी बीजांड द्वार। ठीक है, बीजांड द्वार की अपोजिट साइड क्या कहलाएगी, निभाग। क्या कहलाएंगे, निभाग कहलाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमें थैली जैसी संरचना दिखी, ये कहाँ से आई वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसके नेम लिख लेते हैं। तो जो पूरी संरचना है इसको हम बोलते हैं भ्रूण कोश। क्या बोलेंगे, भ्रूण कोश। अब भ्रूण कोश के अंदर हमें कितनी कोशिकाएं दिख रही हैं, 7 कोशिकाएं। तो जो ऊपर की 3 कोशिकाएं होती हैं, 1 2 3, इनको हम नाम देते हैं प्रतिमुखी कोशिका। कौन सी कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका। ठीक है, उसके बाद जो हमारी बीच वाली कोशिका होती है, इसको हम नाम देते हैं ध्रुवीय कोशिका, ध्रुवीय कोशिका। ठीक है, फिर जो नीचे की साइड कोशिकाएं किसकी तरफ, बीजांड द्वार की तरफ, उसमें ये जो 2 कोशिकाएं, एक इस साइड और एक इस साइड। ठीक है, इन दोनों कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। ठीक है, और सहायक कोशिकाओं के बीच में जो एक बड़ी कोशिका है, इस कोशिका को हम नाम देते हैं अंड कोशिका। ठीक है, अंड
कोशिका। और मैं आपको बता दूं जो अंड कोशिका है वही क्या है, मादा युग्मक। ठीक है, यही क्या है, मादा युग्मक। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं बात बताने जा रही हूँ। जैसे हमने बताया कि जब नर युग्मक पराग कण के अंदर मिल रहे थे, नर युग्मक, ठीक है, मैं थोड़ा सा रिवाइज कराऊँ, ये था पराग कण सपोज, तो इसके अंदर हमें क्या मिले थे, नर युग्मक, यानी पराग कण नर युग्मक नहीं था, पराग कण के अंदर नर युग्मक थे। पराग कण को हमने बोला था नर युग्मकोद्भिद। तो जो मादा युग्मक है वो किसके अंदर मिला, भ्रूण कोश के अंदर मिल रहा है। अंड कोश का किसके अंदर है, इस भ्रूण कोश के अंदर तो ये, तो इस भ्रूण कोश को हम मादा युग्मकोद्भिद बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, तो भ्रूण कोश को हम क्या बोलेंगे, मादा युग्मकोद्भिद। और यहाँ पे अंड कोशिका और सहायक कोशिका, इन दोनों कोशिका को हम मिला के बोलते हैं एग अपैरेटस या अंड उपकरण। क्या बोलेंगे, अंड उपकरण बोलेंगे। ठीक है, फटाफट से इनके इंग्लिश में नाम देख लेते हैं। प्रतिमुखी कोशिका को बोलते हैं एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। निभाग को बोलते हैं कैलिजा। ठीक है, उसके बाद में ध्रुवीय कोशिका को बोलते हैं पोलर सेल या पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, उसके बाद नाभिक को बोलते हैं हाइलेम। ठीक है, अध्यवय को बोलते हैं इंटेगुमेंट्स। ठीक है, उसके बाद में जो भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। अंड कोशिका को क्या बोलेंगे, या मादा युग्मक को, तो उसको बोल देंगे एग सेल। कौन सी सेल, एग सेल। सहायक कोशिका को बोलते हैं सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल। बीजांड द्वार को क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार को बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, माइक्रोपाइल बोलते हैं। और जो बीजांड सन है, इसको अपरा बोला था, तो इसको बोलेंगे प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। ठीक है, और जो बीजांड ग्रंथ है, इसको हम बोलते हैं फनिकल। ठीक है, और जब सिनर्जिड सेल और एग सेल को हम मिला के बोलते हैं ग्रुप में, तब अंड उपकरण यानी एग अपैरेटस। ठीक है, तो ये हमारा पूरा किसकी संरचना हो गई, बीजांड की संरचना हो गई। और मुझे इतना भी आइडिया है कि आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, ये जो बीच वाला पार्ट है ये कैसे आया, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें।